ये पूरा फैक्टर है जिसका रिपोर्ट फैक्ट्री में जमा है और ये पेमेंट मुझे आज तक नहीं दिया गया। इस पीरियड में मुझे किसी बिना सूचना का मेरे डेरा का ताला तोड़ दिया गया। उसको बेरोजगार कर दिए और हमारे बिहारी को इस फैक्ट्री में गाली बोका जा रहा है। जिस मजदूर के लिए वर्कर के लिए मिल चालू हुआ वह मजदूर आज तक बैठा ही है। मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना भला बुरा शब्द से हमको प्रताड़ित करेंगे। तो फिर आना है ड्यूटी में, नहीं तो कल से हम बैठा देंगे। हम नहीं गए तो बैठा दिया गया। पर रिटायरमेंट हो गए, भाई तो रिटायरमेंट हो गए, हम तो भीतर जाते भी नहीं है, नहीं जाने देता है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम निकले हैं विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए। अभी 2 महीने से 3 महीने बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन उससे पहले जनता के जो मुद्दे हैं, उनके जो समस्या हैं, उसको समझने के लिए और विधायक जो वर्तमान में उनसे सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में हमने परिवार कवर कर लिया है, बाजपट्टी कवर कर लिया और आज हम रीगा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद जी। और ऐसे में जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक बड़ा सा बैनर पोस्टर दिखा, जहां पर कुछ लोग बैठे थे और हमने पढ़ा तो हमें ये दिखा कि अनशन कर रहे हैं लोग। आमरण अनशन है ये, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की तरफ से। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझा दें। रीगा चीनी मिल शुरू हुए 1 साल हो गया है, लेकिन शुरू होने के बाद से जो मसले हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। रीगा चीनी मिल साउथ बिहार के लिए एक तरह से कहा जाए जीवन दान है, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा अहम योगदान देता है। रीगा चीनी मिल आज से नहीं, 1930-34 से ही लगातार चल रहा था, बीच में बंद हुआ, फिर यहाँ आंदोलन कई तरह से हुए, उसको शुरू किया गया। 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया, काम चल रहा है, लेकिन कई सारे मसले भी फंसे हैं। जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनको फिर से काम पर नहीं रखा गया है, ग्रेच्युटी फंसा हुआ है, पेंशन का मामला अटका हुआ है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम बात समझने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला क्या है, क्यों आमरण अनशन पर हैं। एक शख्स देखिए आपको चौकी पर नज़र आ रहा होगा, वो लगातार 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी क्या मांगे हैं वो भी हम सुनेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाएंगे, वो भूखे हैं, 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। तो हमारे साथ रीगा चीनी मिल के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका, पूरा मामला विस्तार से बता दे थोड़ा। मेरा नाम हुआ रामबाबू राय, रीगा चीनी मिल मजदूर सभा अध्यक्ष जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तो अब क्या हो गया, 1 साल हो गए हैं रीगा चीनी मिल को चालू हुए, क्या मसले आ गए हैं, जो आप लोग क्या दिक्कत आ गया जो आमरण अनशन करने पर मजबूर हो गए हैं? हम लोग का पहला समस्या है कि जितने भी मजदूर पहले जो पुराने चीनी मिल के जो सीएमडी थे ओम प्रकाश धनखा जी, और उन्हीं के कारखाने में हमारे जितने भी वर्कर हैं काम किए, और बरसों मैंने रिटायर भी कर गए कुछ लोग। उनका पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव अलाउंस, एरियर, ये सब बकाया रह गया। और जो लोग भी अभी वर्तमान में चीनी मिल लिए हैं निरानी ग्रुप, उनके द्वारा जो है हमारे जितने भी वर्कर हैं जो पहले से 15 साल 20 साल अभी जिसका सर्विस बाकी है, कुछ लोग कर भी चुके हैं, और उन लोग को अब छटनी ग्रस्त से लोग कर रहे हैं, जबकि उन लोग कुशल अभी है, काम कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी फिट भी है, फिर भी उनको छटनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप फैक्ट्री चलाइए, पुनर्नियुक्ति जो है इन लोग का कीजिए, और जो ठेकेदारी प्रथा में ये लोग काम ले रहे हैं वो ठेकेदारी प्रथा में नहीं काम करा करके आप जो है बेड बोझ के अंतर्गत, जो चीनी मिल का बेड बोझ अंतर्गत बना हुआ है, उसके अंतर्गत जो सैलरी जिसका जिस ग्रेड से बना हुआ है उस ग्रेड पर दे और ठेकेदारी प्रथा को बंद करे। एक सवाल है मेरा, धानुका समूह जब यहाँ काम कर रहे थे 2020-21 में बंद किया गया है ना धानुका समूह के द्वारा, आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण, तब से ही जो लोग काम कर रहे थे उनका अभी तक बकाया भुगतान नहीं किया गया है। नहीं, वो घाटे में चले गए और सरकार से उनका जो बकाया था जो सब्सिडी का, वो पैसा सरकार जो है नहीं दे पाया, जिस कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बैंक मिल किसानों का कितना बाकी था? लगभग 130 करोड़ रुपए कितना
किसान का बकाया तो जो है और युवा अभी 51 करोड़ 30 लाख रुपया जो सरकार द्वारा पहल हुई और यहाँ के और लोग किए और उनका भुगतान शुरू भी हो गया है। अच्छा। हम मजदूर के ओर से हम लोग बराबर लगातार श्रम विभाग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी जगह अपना जा कर के आवेदन भी दिए, सब जगह मिलते रहे हर अधिकारी पदाधिकारी से, मगर मेरे ऊपर कोई भी पदाधिकारी या कोई भी संज्ञान में नहीं लिए। इधर वर्तमान में हम लोग जब जिलाधिकारी महोदय सीतामढ़ी से सारे मजदूर शपथ पत्र के साथ जब उनसे संपर्क किए, उनके संज्ञान में आया तो इस पर जो है कुछ आंशिक पहल हुई है और हम लोग का जो मांग है वो हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा जो बकाया पैसा है मजदूर का वो दीजिए आप, पुनर्नियुक्ति। और एक नए प्रबंधन में एक जो गन्ना प्रबंधक जो आए हैं वो अपनी मनमानी ढंग से जो है अच्छा। माने जो है ठेकेदारी प्रथा से काम करके और मजदूर को शोषण और प्रताड़ित भी कर रहा है। हम सरकार से भी मांग करते हैं और प्रबंधन के जो नए प्रबंधन के लोग हैं जो उनके सीएमडी है, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी के निकाले। और कुछ उसमें मेरे मजदूर लोग बताए हैं कि जो लोग काम कर भी रहे हैं उसको कुछ वहाँ के अधिकारी लोग गाली गलौज करते हैं और जो पुराने प्रबंधन के अधिकारी अभी जो बैठे हुए हैं वो लोग भी हमारे मजदूर के साथ भेदभाव करते हैं, चलिए गबन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बता दें हम आपको मामला कि देखिए 26 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रीगा चीनी मिल का पुनरुद्धार किया, मतलब उद्घाटन किया फिर से, और इसको जो चलाने वाले हैं 2024 में मेसर्स निराने शुगर्स लिमिटेड बेंगलुरु के जो कर्नाटक की कंपनी है उन्होंने 86 करोड़ में मिल का अधिग्रहण किया है। नए मालिक मगरेश आर निरानी हैं जो 25 सालों से चीनी मिल के व्यवसाय में लगे हुए हैं और इन्होंने बिहार का रीगा चीनी मिल जो है जो लगभग 1932 से लगातार चल रहा था, बीच में कई बार बंद भी हुआ और फिर से अब काम हो रहा है। इसमें कई सारे समस्याएं भी हैं। हमने नेताजी से बात कर लिया है जो कि मजदूरी संघ के अध्यक्ष जी हैं। अब मजदूरों से भी बात कर लें, क्या समस्याएं हैं चीनी मिल के, जो किसान हैं उनसे भी बात कर लें। जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, उनसे भी थोड़ा सा बात करके हम समझने की कोशिश करें कि क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं। क्या नाम हो सर आपका? तो मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, मैं रीगा चीनी मिल मजदूर सभा का महासचिव हूँ। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो वर्कर का जो बकाया पैसा है, ग्रेच्युटी, पीएफ, एरियर, बोनस, रिटेनिंग, छुट्टी का पैसा, जो 5 सालों से हमारा वर्कर जो है रोड पर भटक रहा है। अच्छा। कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। और जो मेरे वर्कर जो पुराना वर्कर है, जब मिल बिक गया, मिल जब निरानी जी को मिला तो मेरे पुराने वर्कर को तो काम मिलना चाहिए ना। मेरा पुराना वर्कर जो 20 साल से 25 साल से काम कर रहा है वो अब कहाँ जाएगा, उसको कहाँ नौकरी मिलेगी, उसके बाल बच्चा का पढ़ाई का खर्चा कौन देगा। तो इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि शुगर वेज बोर्ड के तहत उन लोगों की फिर पुनर्नियुक्ति होनी चाहिए और शुगर वेज बोर्ड के तहत जो अभी भी काम करवा रहे हैं जिस वर्कर से वो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, 12,000 14,000 पर वर्कर को दे रहे हैं। तो शुगर बेच बोर्ड की तरह जो न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार लागू करवाए और मिल चलाए। हम लोग मिल चलाने में सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे वर्कर के साथ जो शोषण हो रहा है और हम लोग इतना दिन से जो काम कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हमारा वर्कर का पैसा बकाया है, लगभग 20 से 22 करोड़ रुपये हमारा बकाया है। किसी वर्कर का तो ऐसा है उसके दोनों पति पत्नी बीमार है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वह जो है सो प्रबंधन से कभी इसको लेकर के बातचीत हुई है, टेबल पर बैठ करके आमने सामने? प्रबंधन जो नए प्रबंधन आए हैं वो कहते हैं कि मैं यूनियन को नहीं मानता हूँ, हम कर्नाटक से आए हैं, हम बहुत पूंजीपति आदमी हैं, यूनियन को नहीं मानते हैं। तो किसको मानते हैं? अब क्या मानते हैं वो तो सरकार पूछेगी ना। यूनियन की मान्यता सरकार देती है ना, और यूनियन को वो नहीं मानते हैं। यूनियन के बाद से आज तक वो बात नहीं की। एक बार हुई भी बात तो कहते हैं हम लोग यूनियन के तहत आप लोग से नहीं वार्ता करते हैं। तो यूनियन को अगर किसी भी संस्था में आज तक बिना यूनियन कोई संस्था चला है नहीं, और यूनियन से बात नहीं करेंगे। यूनियन की बात क्या है तो हम ठेकेदारी प्रथा लागू करेंगे, ठेकेदारी प्रथा के दौरान हम मिल चलाएंगे। और हम बिहारी जो बिहारी रोड पर भटक रहा है, बिहारी के लिए सरकार कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हम रोजगार खुद दे रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, पलायन रोकेंगे। एक तरफ हमारा पुराना मजदूर जो रोजगार कर रहा था उसको बेरोजगार कर दिए, और हमारे बिहारी को इस फैक्ट्री में गाली बोका जा रहा है।
हमारे बिहारी को बिहार में गाली बका जा रहा है, बाहर क्या बकेगा, हमारे बिहार में गाली बका जा रहा है। और इसके लिए सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार को जांच कराना चाहिए। हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक सब जगह चिट्ठी दिए, लेबर मिनिस्ट्री में भी गए, लेबर विभाग में भी गए, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है लेबर का इतना निष्क्रिय है कि कोनो कंप्लेन करने के बाद सुनवे नहीं करता है। जिलाधिकारी से इस मसले पर बात, जिलाधिकारी से बात हुई, वो संज्ञान लिए, उस काम को कार्रवाई किए, मुझे कि नहीं, उन्हीं के आदेश पर हम लोग का ग्रेजुटी का फॉर्म भराया, मुझे कि नहीं, वो संज्ञान लिए। जो जिलाधिकारी हम लोग को सपोर्ट भी किए और जिलाधिकारी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे मांग को सुने, हमारे मजदूर को। ये हम गाली गलौज कौन करता, प्रबंधन की तरफ? प्रबंधन की तरफ से हमारे मजदूर को गाली बका जाता है। शिकायत किया आप लोगों ने? हम नहीं, हम लोग को शिकायत आया है, वर्कर से आप पूछ लीजिए ना, सारा वर्कर यहाँ बैठा हुआ है, पूछ लिए। हम लोग को तो जाने नहीं दिया था, गेट पर नो एंट्री है, नो एंट्री, किसी को जाने का अधिकार नहीं है। इतना तानाशाही आज तक होवे नहीं किया, अंग्रेज भी नहीं चलाया जितना तानाशाही ये चला रहे हैं। तो हमारे आप वर्कर से थोड़ा बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अमरिंदर कुमार मिश्रा। क्या गाली गलौज किया गया प्रबंधन की तरफ से? हम बीमारग्रस्त, हम ड्यूटी आवर में एक्सीडेंट किए थे, पैर में दर्द हो गया, हम चले गए पटना दिखाने। इस पीरियड में मुझे किसी बिना सूचना का मेरे डेरा का ताला तोड़ दिया गया। और जब मुझे बुलाया गया कि एक एप्लीकेशन दो, हम एप्लीकेशन देने गए तो नए मैनेजमेंट के द्वारा, मैं उम्मीद नहीं किया था कि इतना भला बुरा शब्द से हमको प्रताड़ित करेंगे जीएम और पवन जी, केन मैनेजर साहब। मैं सुन के डेरा खोलवाने के लिए जो दरखास्त लेके गया था तो हमको बोल्डली उन्होंने कहा कि डेरा खाली करोगे तब डेरा खोलने देंगे और नहीं तो डेरा नहीं खोलने देंगे। तो इस बात से आप आहत हैं? जो गाली जी बहुत हताहत हैं, हम शरीर से लाचार हैं। हम 17 में एक्सीडेंट किए, उसके बाद एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं इस फैक्ट्री में। हमको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, हमसे महीने का भाड़ा भी लिया गया है 2 साल। कमज़ोर हैं हम लोग, जो आता है। ऐसे कितने मजदूर हैं जो प्रबंधन से प्रताड़ित हैं, आहत हैं? ऐसे लगभग 400 मजदूर हमारे हैं जो दूर दराज के हैं, इनके प्रताड़ना से भयभीत होकर के भाग गए। रात में ही लोग 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में जाकर के होमगार्ड के जवान के साथ तब जो है से बेचैन करते हैं मजदूर को। बीवी बाल बच्चा के साथ रहते, हम कह नहीं रहे, देखिए हमारे शरीर का स्थिति। अच्छा, ये पूरा फैक्टर है जिसका रिपोर्ट फैक्ट्री में जमा है और ये पेमेंट मुझे आज तक नहीं दिया गया। इनाम में 2 महीने का दरमाहा भी रोक लिया गया। देखिए स्थिति, ये इस पेपर का सारा रिकॉर्ड इनके फैक्ट्री में पड़ा हुआ है और मुझे जैसे लाचार पर नो एंट्री लगाया जाता है, डेरा का ताला तोड़ के बाहर बेलगाया जाता है। चलिए, तो देखिए ये सारे समस्याएं हैं रीगा शुगर मिल के जो तमाम मजदूर हैं उनको प्रताड़ना किस तरीके से झेलना पड़ रहा है। ये एक आप उदाहरण और एग्जांपल देख पा रहे हैं कि मजदूर किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शंभू पासवान। क्या समस्याएं आपके साथ है? प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या प्रताड़ित किया गया? देखिए सर, हम लोग ड्यूटी में जाते थे तो ज़बरदस्ती 12 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं, अब देते हैं 10,000 8,000 रुपये। 10-12 हज़ार में 12 घंटा डेली घंटा ड्यूटी। छुट्टी कितना? छुट्टी रविवार के आना पड़ता है, रविवार को भी नहीं गए तो बैठा दिया गया। रविवार को छुट्टी कम से कम तो एक मानव का अधिकार होना ही चाहिए, होना है। नहीं करता है छुट्टी। एक तरफ इंटरनेशनल छुट्टी का लिस्ट टांगता है और एक तरफ फिर बगले में लिख करके देता है कि फिर आना है ड्यूटी में, नहीं तो कल से हम बैठा देंगे। हम नहीं गए तो बैठा दिया गया। बैठा दिया गया? हाँ, ड्यूटी में बैठा दिया गया। 1 मई के हम ड्यूटी कर लिए और 2 मई के हम नहीं गए तो हमको बैठा दिया गया। 12 घंटा 24 घंटा पर हम निकले और तब 2 मई के नहीं गए तो हमको बैठा दिया गया ड्यूटी से। इतना धांधली होता है मिल में। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आपने की है? मुख्यमंत्री आए, पूरा ढोल बाजे के साथ पूरा रीगा चीनी मिल का उद्घाटन हुआ, पूरा बिहार में नाम हुआ कि भैया रीगा चीनी मिल शुरू हो गया है। तमाम, मेरा बात सुनिए, पूरा लिया गया कि श्रेय कि हमने शुरू कराया। शिवहर के जो सांसद हैं लवली आनंद, उन्होंने कहा कि हमने शुरू कराया, पूरा क्रेडिट वॉर चला, लेकिन मजदूरों की हालत सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। मोतीलाल शाह के यहाँ हम गए, दूरा पर वो गए थे, मंत्री बने तो गए तो हम पे शिल्प दिखाए उनको। वो सर देखिए, अब बताते हैं आपको पे शिल्प, जो हम लोगों को ये देखिए पे शिल्प बताए उनको। हाँ, बताए उनको, तो देखिए हम लोग को 8,000 रुपया दिया जा रहा है। तो वो बोले क्या, हम सब आप लोगों को समझ रहे हैं बात के, लेकिन आगे नहीं बोल सकते हैं।
आगे नहीं बोल सकते, आगे नहीं बोल सकते। काहे के लिए समझ रहे हैं? काहे के लिए? तो हम उसी दिन कह दिए जितना देरी कीजिएगा ना इस सब मामला में उतना समय से बटन दबेगा। अब जितना समय लगेगा अनशन पर उतना समय में बटन दबेगा। इतना आदमी है ना, इतना परिवार 400 450 वर्कर हम लोग हैं, जितना समय लगेगा उतना समय में बटन ये नीतीश कुमार जी हम लोग के बेरोजगार करके रोड पर बैठाए हुए हैं। कौन जरूरी था मिल बंद करने का? जब पूरा बिहार सरकार पैसा दे रही है कंपनी के तो कौन जरूरी था? उस समय काहे न दिए जब हम लोग को बैठा करके रोड पर बैठाए हुए हैं। वही मुख्यमंत्री 20 साल से है और वही 20 में बंद कर दिए, फिर 24 में चालू कर दिए। अब हवाई लूटने आए थे रीगा मिल में। हम नया मिल कहाँ? इससे बढ़िया तो लालू यादव थे, ये वो डिक्शनरी तो बना करके गए। आइए क्या किए? बंद में चालू मिल के बंद करवा दिए और फिर उसी को पैसा दे करके चालू करवा दिए थे। हवाई लूटने आए थे, कहाँ को शब्द बोले? हम गए थे उस जगह टोकने के लिए, लेकिन बोलबे नहीं किया चीनी मिल के बारे में। सीधे वो गाना गिरा करके रफू चक्कर हो गए, चले गए। क्रेडिट ले लिया कि हमने शुरू कराया, हाँ हमने शुरू कराया, उद्योग लगवाया, हाँ एकदम उद्योग लगवा दिया। लेकिन जमीन हकीकत कुछ और है। कोई और है, मजदूरों के साथ प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़ना हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैनेजमेंट के आगे सरकार इतना बेबस क्यों है? हाँ मैनेजमेंट के आगे, प्रबंधन के आगे सरकार इतना बेबस क्यों है? वो अंदर तो हो रहा है, जो मोदी अमित शाह के मिल है, अंदर हो रहा है। हम आपका प्रमाण भी, हम बड़का अगर मोबाइल चलाते तो हम सब आपको बता देते। अंदर हो रहा है, जो ज़्यादा बोलोगे तो नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री है। हम बताए ना जो 1 मई के ड्यूटी किए, छुट्टी के दिन 24 घंटा ड्यूटी किए, और एक दिन नहीं गए तो हमको बैठा दिया गया। बताइए, लगले नो एंट्री लग गया। टाइम ऑफिस से फोन चला गया, जो आज नहीं आना है ड्यूटी में, तुमका नाव कट गया। नाव कट गया? हाँ, नाव कट गया। क्या नाम हो चाचा आपका? सर मेरा नाम दीनबंधु ठाकुर है। 1985 से एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। साढ़े 35 वर्ष काम किए हैं। आज तक मेरा न गैरेज छुट्टी मिला है, न बोनस मिला है, न पीएफ मिला है, न एरियल मिला है। आज तक एक नया पैसा नहीं मिला। सीधे मैनेजमेंट बोला कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि 10 दिन के लिए फैक्ट्री बंद करो, 10 दिन अब उसको आपको पैसा मिलेगा। मगर हम लोग बैठ गए। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद जब गए ड्यूटी करने, कहा कि नहीं 10 दिन और बढ़ गया। करते करते आज तक हमको लोगों को बैठा दिया, आज तक एक नया पैसा नहीं दिया है। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस मैं रोड पर बुआ रहा हूँ, किसी से अब जी रहा हूँ, बाल बच्चा भूखे मर रहा है। अब क्या करें? अब हम लोग प्राण अब वो छूट रहा है, प्राण देने पर तैयार है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने उद्योग लगा दिया है, रीगा चीनी मिल शुरू करा दिया है, वाहवाही लूटा जा रहा है पूरा। उद्योग लगावे, कुछ करे, मगर यहाँ जो 450 मजदूर है, जिसका पहले व्यवस्था करे, जो पैसा बाकी है 22-23 करोड़ रुपया किसान हम लोग वर्कर का सब बल्ले करके बैठा हुआ है। कोई नहीं सुनता है, कोई मैनेजमेंट नहीं सुनता है, न कोई सरकार सुन रहा है, न कोई सुन रहा है। सब गरीब मर रहा है अब जितना मजदूर है। या फिर बताइए, साढ़े 35 वर्ष इस फैक्ट्री में काम किए हैं, क्या उम्र हो, क्या व्यवस्था देख रहे हैं। एक नया पैसा नहीं मिला, खाली हाथ घरे चले गए। आज तक भी एक नया पैसा नहीं मिला है। मेसर्स निरानी जो कंपनी है वो कहता है कि हम एक नहीं जानते हैं। आप जानिए पुरनका मालिक से, जानिए सरकार से। हम नहीं जानते हैं। ये नया मालिक है, वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं कुछ। तो ये तो कम से कम सही से काम कराए, मजदूरों के साथ व्यवहार तो सही करे। वो अब हम तो रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट हो गए। हम तो भीतर जाते भी नहीं है, नहीं जाने देता है। गए पूछने तो कहता कि नहीं, एको पैसा नहीं मिलेगा। पुराना कोई पेपर नहीं है मेरे पास। जबकि हम टाइम ऑफिस में खटे हुए हैं, हम सारा पेपर का जानकारी रखे हुए हैं, सारा पेपर है भीतर। तब कहता कि कोई पेपर नहीं है। बताइए, ये सिस्टम है, ये स्थिति है। रीगा मिल चालू कराने को लेकर के क्रेडिट वॉर चला। हर कोई कहा कि हमने चालू करा दिया, हमने चालू करा दिया। बिहार से लेकर केंद्र तक रीगा चीनी मिल चालू कराने को लेकर क्रेडिट लिया गया। लेकिन स्थिति वाकई में क्या है, ज़मीन पर जब उतरेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। पटना में बैठे, दिल्ली में बैठे लोग बस दूर से देखते हैं, जो अखबारों में छप जाता है, सरकार का जो प्रेस बिकती है वो छप जाता है कि हमने शुरू कराया है, इतने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, इतने किसानों को फ़ायदा होगा, इतने मजदूरों को काम मिलेगा। लेकिन ज़मीन पर जब उतरेंगे तब आपको वाकई में हकीकत आपको देखने को मिलेगा। हमने मजदूरों से बातचीत की है, नेताओं से बातचीत की, समझने की कोशिश की आखिर वाकई में मामला क्या है, अनशन पर क्यों बैठने को
मजबूर हो गए हैं। तो एक बार हम फिर कैमरे पर दिखाएंगे, हम सहयोगी से कहेंगे चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दें ताकि मजदूरों की संख्या मोटा मोटी पता चल जाए। ऐसे तो लोगों ने बताया कि 400 से 500 लोग हैं, काम करने वाले मजदूर हैं और उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। कई लोग जो पुराने काम करने वाले लोग हैं उनका जो तमाम जो ग्रेच्युटी हो या फिर पेंशन सुविधा हो, बहुत सारा पैसा वो फंसा हुआ है। और एक हमारे हाथ में एक देखिए आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड, धानुका ग्राम, पीओ रीगा, इतना इतना। और ये कब का है, ये कब का है? 1/1/85 में कन्फर्म हुए। देखिए ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर लिखा है 1/1/1985 और डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा है 1/1/2023। मतलब 85 में ये ज्वाइनिंग किए थे और इनका 60 साल लगभग हो जाता। 2023 में तो रिटायरमेंट तब होता और बीच में कंपनियां बंद हो गई, रीगा चीनी मिल बंद हो गया। और एक और देखिए हमारे साथ एक और हाथ में देखिए 1998 का ये बहाली है, शंभू पासवान जी हैं जिससे हम बात कर रहे थे। और देखिए इनका ज्वाइनिंग डेट है 1998, 23/1/1998, रिटायरमेंट का डेट है 2035 में। लेकिन अभी से ही क्या समस्या आ रही है वो आप देखिए। अब कहाँ जाएंगे, इनका सवाल है कि आप कहाँ जाएंगे, 50 साल क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? कहने का है कि मिल चला, लेकिन मिल जिसके लिए चला वह आज तक नहीं चला। मिल चला लेकिन जिस मजदूर के लिए, वर्कर के लिए मिल चालू हुआ वह मजदूर आज तक बैठा के बैठा ही है। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ रोजगार चाहिए। हम लोग पुराने एम्प्लॉय है इसका, हमको रोजगार सबको दे रहे हैं हम। अगर तो यह हम या अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर यह नौकरी हमको दिए हम तो नौकरी जो था, हम 42-43 में रिटायरमेंट है और इस 25 में रिटायर करके और भटक रहे हैं, इस सतुआई पोखरी पर आकर के बैठे हुए हैं। दशा तो ये है। इसीलिए साहब मिल तो चल गया लेकिन हम लोग नहीं चले, यही शिकायत है सरकार से हमारा। चलिए, तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी दिक्कतें हैं जो हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उस सरकार तक बात पहुंचे, इन तमाम मजदूरों की जो समस्या है उनका निराकरण हो, उनका निदान किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।